जय हो भगवान। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों मैं चित्रकूट में हूँ और हमारे सामने जो महाराज जी बैठे हुए हैं, जिनके चरणों में आज हम बैठे हुए हैं, महाराज जी को नागा बाबा के नाम से जानते हैं। जी क्यों महाराज जी? जी श्री पंचायत बड़े अखाड़े से जी जी, पंचायती बड़े अखाड़ा है अपना। जी, महाराज जी पंचायती बड़े अखाड़े से हैं और महाराज जी को आप लोग शायद और हमारे भाई लोग कई वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा। महाराज जी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। हम भी गए थे महाराज जी के पास। दोस्तों, हमारा स्वभाव है कि अगर कोई दिक्कत है तो हम सिर्फ वीडियो पे फोकस नहीं करते। महाराज जी सामने बैठे हुए हैं, महाराज जी खुद बताएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो बात कितनी सत्य है। हम महाराज जी के पास गए और महाराज जी पहले तो परिक्रमा मार्ग में रहते थे। महाराज जी लेटे हुए हनुमान जी के पास, वहाँ मैं नहीं कभी गया था, वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। फिर वन विभाग वो ज़मीन खाली करवा रहा था तो महाराज जी की कुटिया वहाँ से तोड़ फोड़ दी गई, हटा दी गई। महाराज जी की तबीयत उसी समय ख़राब थी जी। उसी में महाराज जी की कुटिया भी तोड़ दी गई वन विभाग के द्वारा। उसके बाद महाराज जी को रहने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। फिर महाराज जी जो कामतगिरी परिक्रमा मार्ग से बाईपास वाला रास्ता जाता है, उस पे एक जगह है और किसी का ज़मीन है, वो बहुत बड़ा प्लाट है, खेत है। उसी के किनारे महाराज जी को, और वो खेत वाले जो थे यहीं कहीं लोकल के रहने वाले हैं, महाराज जी के भगत भी हैं, वो महाराज जी को ले गए, कहे महाराज जी आप यहीं पे रहिए आराम से, और वहाँ पे पॉलीथीन डाल करके बना दिए महाराज जी को रहने के लिए। जी। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे, महाराज जी की मदद करने की बात होने लगी। हम भी उस समय गए थे, वीडियो देख करके हम सोचे कि कोई संत महात्मा परेशान है तो चलना चाहिए, हो सकता है कोई आवश्यकता हमारे लायक हो तो हम मदद करेंगे। तो महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी आप बताइए, अगर हमारे लायक कोई सेवा हो, दवा के लिए या कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि, और दोस्तों इस चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना रहा था महाराज जी। क्यों महाराज जी? जी। मैं सिर्फ महाराज जी के पास बैठ के जान रहा था। तो महाराज जी कहे कि तबीयत तो हमारी ख़राब है, दवा इसकी चल रही है आयुर्वेदिक, लेकिन अगर ठंडी का समय है, कहीं बारिश शुरू हो जाएगा तो फिर हम कैसे रहेंगे, ये चिंता हमको मार डाल रही है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा कि महाराज जी अगर आपके लिए 10 बाई 10 का रहने की मैं व्यवस्था कर दूँ तो आपका काम चल जाएगा? बोले हाँ चल जाएगा, हमारा काम, ठंडी से हमारा बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं चला गया, मैं कहा महाराज जी ठीक है, मैं जल्द ही आता हूँ और आपकी व्यवस्था जब मैं आऊँगा तो हो जाएगी। फिर दोस्तों मैं आया, महाराज जी के पास पहुँचा। महाराज जी से मैं यही कहने गया था कि महाराज जी अब मैं आ गया हूँ और आपकी रहने की व्यवस्था करवाऊँगा, तत्काल करवाऊँगा। तो वहाँ देखा कि किसी भाई के द्वारा नींव खोदी जा रही थी। जी महाराज जी जी, उन्हीं के परिवार वालों ने ही नींव खोदी जा रही थी और किसी यूट्यूबर भाई ने सहयोग किया था और उन्होंने एक कमरा वहाँ बनवाया भी। आज भी मैं अभी कल ही देखा हूँ, वहाँ एक कमरा बना, दीवार खड़ी हो गई, उन भाई साहब ने बनवाया। और मैं दोस्तों किसी के काम में, कोई काम अगर कर रहा हो तो उसमें मैं बीच में नहीं आता। इस नाते मैंने महाराज जी से हाथ जोड़ा कि महाराज जी काम चल रहा है, होने दीजिए, आगे अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा। यही कह के मैं चला गया। वो कमरा तैयार हो गया, दीवार खड़ी हो गई, उसके ऊपर टीन सेट डाला गया। महाराज डालने का समय आ गया था। नहीं, अब मैं देखा हूँ, कल देखा हूँ महाराज जी टीन सेट पड़ गया उस पर। वो
फिर बाद में उन्हीं लोगों ने डलवाए हैं। हाँ, तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ देख लीजिए। यही चीज़ होती है कि जिन महात्मा को इतना आश्वासन आशा दे करके उनको अपने पास बुलाया गया कि आप महाराज जी आइए, तो दोस्तों देखिए भाव है महाराज जी का। हमारे साथी सतवीर भाई नीचे बैठे हुए थे, तो महाराज जी उठ करके उनको बैठने के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों वो जो ज़मीन थी, पहले जब मैं आया था तो ज़मीन के मालिक से भी मैंने बात किया कि आप लोग ये बताइए, अगर यहाँ महाराज जी के लिए कमरा बन जाता है तो आप लोग कब तक रहने देंगे? आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि कुछ दिन के बाद महाराज जी को आप कह दें कि चले जाइए? ये सारा चीज़ दोस्तों मैं जांच पड़ताल अपने स्तर से किया था, और फिर ये सोचा था कि जब चलूँगा तो उनसे मैं फिर से बात करूँगा, उसके बाद काम करवाऊँगा, ताकि महाराज जी को आगे दिक्कत न हो। उसके बाद बनने के बाद फिर देख रहा हूँ कि महाराज जी, वहाँ मैं गया तो महाराज जी वहाँ पे नहीं थे। मैं पता कर रहा था कि महाराज जी अब कहाँ रह रहे हैं, तो पता चला कि इस समय आरोग्य धाम के बगल में मंदाकिनी माता के किनारे इस साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है सब तरफ इधर बस्ती है और इस साइड में मंदाकिनी माता है, और पीछे जंगल जैसा एरिया है। जंगल हालांकि नहीं है, लेकिन चित्रकूट में तो जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आपको जंगल जैसा ही दिखेगा। तो अब यहाँ पे महाराज जी रह रहे हैं। महाराज जी फिर क्या हुआ है, आपको क्यों यहाँ आना पड़ा? यहाँ हमको ऐसे आना हुआ कि जब उन्होंने विवाद पैदा कर दिया भाई भाई में जी कि हमारे भाई एक कहता है कि हम नहीं बनाने देंगे, जी और एक भाई कह रहा है कि जब हमारा बाँट हिस्सा हो जी तो हमारी ज़मीन ले लेना, जी हम बनवा रहे हैं। जी तो कहा जो तुम बनवा रहे हो तो तुमको हम बाँट हिस्सा ही नहीं देंगे। जी तो उसके नाम ज़मीन नहीं थी, जी और या रही होगी, पर जो है लोभ लालच की उसमें से जी आकर के कि बाबा बनवा देगा, जी तो बाबा बनवा देगा तो फिर बाद में हम कब्जा कर लेंगे। जी और उन लोगों के पास मान लीजिए कि अभी समय में रुपया पैसा नहीं रहा होगा, जी और या तो रहा होगा, पर उन्होंने ऐसा कुछ चाल चली है जी कि ये चाल चल करके बाबा को वाड़ सामने करके ये यहाँ बनना नहीं है। 50 फुट के अंदर था वो, जी तो बाबा को खड़ा कर दिया जाए तो 50 फुट के अंदर जो है जगह बन जाएगी, और जब जगह बन जाएगी तो बाबा को कोई भी बहाना बना करके जो है कह देंगे कि बाबा विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जी एक भाई का सहमत है, एक भाई का नहीं सहमत है। तो इस प्रकार से बाबा झगड़ा करेगा नहीं तो बाबा ऑटोमेटिक चला जाएगा। जी तो यही उन्होंने जो है विवाद ठाना, और ये सोचा कि बाबा ऐसा है कि जो तुम्हारा पूरा तो नहीं दे पाएंगे, या तो अपना ऐसा करो कि अपना सामान ले जाओ जी और कहीं दूसरी जगह बना लो। अब भाई भाई में विवाद हो रहा है, तो हमने कहा अब ये मटेरियल लगा है जी तो मान लीजिए ईंटा ले जाऊंगा मैं, पर ईंटा ले जाने के लिए मैं भाड़ा कहाँ पाऊंगा, जी और ये सीमेंट है, बालू है, ये सब नुकसान बर्बाद जाएगा, मैं कहाँ दोबारा पाऊंगा इसका मटेरियल। जी तो कहा कि वो अब हम नहीं जानते हैं, तुमको ले जाना हो ले जाओ और न ले जाना हो न ले जाओ, जी पर कीमत हम पूरी नहीं दे सकते हैं जी और न दे पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो भाई जो तुम्हें देना हो 70 के लगभग जो है उसमें लागत लगी थी, 70,000 लागत लगी थी। 70,000। अच्छा तो उसमें फिर पहले जो है 30 देने के लिए बोले जी कि 30,000 जो है देंगे,
इतने मटेरियल हो रहा है हमारे पास। जी तो हमने कहा ना देव ये को ना देव, सब भगवान हमें फिर देगा दोबारा, जी जहाँ ऐसी बात है। तो हम ये भी छोड़ करके चले जाएंगे। जब सब छोड़ के चले आए हैं और सब छोड़ दिया है जी तो ये तो कोई बात नहीं है, फिर हमें भगवान देगा। तुम सारा ही कब्जा लो, एक भी ना दो। राशन पानी कपड़े लत्ते कुछ ऐसे सामान थे, खाने पीने वाले, पहनने ओढ़ने वाले, जी तो वो तो सब मान लीजिए रख ही लिए थे। तो हमने संतोष किया कि चलो कोई बात नहीं, खराब हो ही जाता, चलो इन्हीं ने खा लिया पी लिया, कोई बात नहीं। कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे थे, उन्होंने भी रख लिए। आपके कपड़े वगैरह भी रख लिए? जी, और कुछ अपने श्रृंगार के करधनी होती है, जी उसको भी जो है गोल कर दिया उन्होंने। सोचा कि सोने की है, जो ये पैर में बांधे हैं जी जी तो ये पीतल ये की तो है। पीतल है महाराज जी। तो ऐसे ही कमर में जंजीर थी, अच्छा तो उसको सोने के बहाने जो है उसको भी गायब कर दिया कि ये सोने की होगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, सब गायब कर दो, भगवान परमात्मा हमें फिर देगा। जी जब इतना बड़ा जीवन कर दिया तो फिर देगा। ये सब बातें होती रहीं। तो फिर बाद में ये हुआ कि चलो अब हाथ चला जाए, अब यहाँ से कहीं और कोई दूसरा दरवाज़ा देखा जाए, जी अब यहाँ गुजारा नहीं है। छत डालने भर के लिए रह गया था जी उसमें टीन सेट। तो शुरू में नहीं बताया, न ने खोदने में बताया, न दीवार खड़ी होने में बताया। जब ये हुआ कि अब छत भर डालना है तो अब डाल लेंगे, जी वही विवाद पैदा कर दिया। फिर हम उसको छोड़े। लास्ट में 40,000 रुपया उन्होंने देने को मुड़ियाए। जी तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो दिया सो दिया। हमारे पास तो 4 रुपए भी नहीं थे, जी पर 40,000 में जो है कुछ न कुछ दवा गोली के लिए हो जाएगा। आज तो ऐसी स्थिति थी कि वो तो दवा गोली भर के लिए नहीं था, फिर भी हमने संतोषजनक मान करके लिए। और यहाँ हरिहर महाराज जी हमारे ही अखाड़े के संत जी रहते थे। तो उन्होंने, संत नहीं है, व्यवस्थापक में उनके शिष्य हैं, जी तो वो भी परिवार सुधा के हैं। जी तो उन्होंने कुछ अपना अपने अंडर में किए हैं, कुछ ये जगह बाग बगीचे के उपलक्ष्य में जो है बाकी है। जी तो उन्होंने कहा चलो महाराज हमारी जगह में वहाँ जो है अपना बना लो, जब तक जीवन है तब तक बना ही लो, जी आपको कोई नहीं हटाएगा। पर ऐसे ही कहते कहते जो है हमने, कहते सभी हैं कि कोई नहीं हटाएगा, और जब बन जाता है तो बनने के बाद फिर ऐसे ही नहीं कहते हैं कि क्या हो जाए। पर हम तो विश्वास में हमारा काम है कि कोई भी आस्था लगन देता है, प्रेम महाराज जी, भाव। क्या उनको, उन लोगों को लालच हुआ कि उन लोगों को डर हुआ? नहीं, क्यों आपके साथ ऐसी साजिश हुई महाराज उन जी? लोगों को लालच था। दोस्तों, जैसा मैं सोच रहा हूँ, आप लोग शायद क्या सोच रहे होंगे मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, उन लोगों को या तो लालच हुआ होगा या फिर डर हुआ होगा। लालच इस बात का कि महाराज जी का थोड़ा बहुत जो लग गया है वो हमारा हो जाए। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ और मैंने देखा था, जी वो जो बना हुआ है, जो एक कमरा बना हुआ है, जी। वो उनके ज़मीन में भी नहीं बना हुआ है, हाँ, वो उनकी तो रोड ज़मीन की में पटरी नहीं। पे बना हुआ है। जी, रोड सरकारी पे पटरी, 50 मीटर के, जी, रोड से 50 एकदम फुट के सट के वो अंदर। बना हुआ है जी पटरी पे। और दोस्तों, डर की जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उन लोगों को ये डर समाया हो कि आगे चल के महाराज जी के कोई शिष्य आ जाएं या कोई परिवार के आ जाएं और ये बोलें कि ये तो हमारे महाराज की कुटिया है, जी अब मैं इसमें रहूँगा, जी तुम लोगों का नहीं है। जी उन लोगों को कोई इस तरह का सलाह दिया हो, जी। या फिर वो लोग खुद सोचे हों, वो कह आपस में भाई भाई विवाद किए हों, जी एक भाई सहमत रहा हो जो आपको दिया हो जी
परमिशन दिया हो। जी और भाई जब 5 भाई हैं तो और भाई लोग हो सकता है दबाव बनाए हों कि तुम जी ऐसा कर रहे हो, आगे चल के एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी कि बाबा चेला बना लेगा, जी शिष्य बनाएगा, तो फिर ये जगह हमेशा के लिए चली जाएगी। जी तो हमने कहा भाई हम चेला तो बनाएंगे अपने हाथ पैर के लिए, जी ये संस्था है। जैसे गृहस्थ जीवन में परिवार बसाया जाता है जी तो पीढ़ियाँ चलती रहती हैं, जी सनातन धर्म अपना चलता रहता है। उसी प्रकार साधु संत भी हैं तो सेवक बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं कि ताकि ये सनातन धर्म चलता ही रहे। जी तो आगे हमारी पीढ़ी चलती रहे। पीढ़ी चलती रहे। आज हम हैं, कल हमारा जो अमानत है तो संभालेगा, आने वाला शिष्य संभालेगा। जी फिर वो जब जाने लगेंगे तो वो भी अपना शिष्य अमानत को सौंपेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सोचा कि ये बाबा शिष्य बना लेगा तो जो है उसको दे देगा, हमको फिर मिलेगी नहीं। लेकिन तो महाराज जी वहीं वहीं एक मानवता भी तो थी। जी मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए जी तो राह पड़े हुए आदमी की लोग मदद करते हैं, जी और जिन बाबा को उठा करके ले आए तो कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि बीमारी हालत में ये फिर कहाँ जाएंगे, जी इनकी सेवा कम से कम किया जाए, फिर ठीक हो जाए, उसके बाद जहाँ इच्छा जाना होगा हो वो वहाँ चले चले जाएंगे। जाना। तो ये भी नहीं था, पड़े रहते थे, न नहाने का कोई ठिकाना, न पीने का ठिकाना, जी न सुबह शाम देखना है, ऐसे के जैसे पड़े रहते थे। और ये भी नहीं था कि चलो भाई तुमको सेवा की ज़रूरत है, चलो हम ही सेवा करेंगे, हम ही को शिष्य बनाओ। जी तो हमें सेवा से मतलब था, चाहे वो करें चाहे अन्यथा कोई दूसरा करे, उन्हीं के परिवार का ही सेवा करे, तो हमें दूसरे को लेकिन महाराज बनाने जी जब की। मैं गया था वहाँ पे, जी आपको याद होगा उस समय आप इस तरह से बैठने के भी स्थिति में नहीं थे, इतनी हाँ तबीयत आपकी नहीं खराब थी। थी। आपको भोजन पानी वही लोग ले आके दे रहे थे? नहीं, भोजन पानी वो लोग नहीं देते थे, भोजन कोई मैं आदमी ले बनाता ही आया नहीं था। पहुंचाया था आपको महाराज जी? तो मैंने पूछा तो बोले कि ये सब भगत हैं ले आते हैं। जी तो भोजन में पाता ही नहीं था उस समय, हाँ ले आ करके कभी कभी दे देते थे, हम्म पर पाता नहीं था भोजन। भोजन पाने की शक्ति नहीं थी, पचता नहीं था। जी फिर आने जाने के लिए दिक्कतें आती थी, उठ बैठ नहीं पाता था, इसलिए भोजन नहीं लेता था, फल फूल पा लेता था। तो उसमें से कुछ शक्तियाँ पैदा हुई हैं। जी और बीच में जो है ऐसे असमंजस में छोड़ा कि न इधर के हुए न उधर के हुए। अब विकराल ठंडी थी ही, तो फिर ये आकर के यहाँ टिका हूँ, अभी भी जो है संत स्वस्थ। महाराज सहारा बने। जी दोस्तों जब समाज ने ठुकराया, समाज ने धोखा दिया, तो एक संत संत का सहारा बने। और ये भी जो जगह है आप देख रहे हैं, ये ज़मीन सरकारी है, यहाँ पर एक महात्मा ले आकर के किए। और ये जो व्यवस्था महाराज जी हुई जिसमें आप रह रहे हैं, जी फिर जो आप जो 40,000 रुपया पाए थे जी वही पैसे उसी से। से आप किए कि वो महाराज जी किए व्यवस्था? जी कैसे हुआ? ये जो पैसा दिया उन्होंने, वही पैसा जो है मंगवाया, सामान मंगवाया। जी जो कि जो इनकी ज़मीन है उनकी तरफ से कोई आस्था नहीं है, जी कोई श्रद्धा नहीं है और ना लगन है। तो बाबा अपना बनवाओ, जी बसाओ, जो करना है अपना करो। जी तो जो लगा 15-25 हज़ार रुपया, तो इसमें लगा दिया जाली आली और बांस आंस बल्ली अल्ली, जी सारा बाजार का ही काम था। हम्म और 8-10-12 हज़ार रुपये दवा गोली में लगाए। मतलब वो पैसा भी खत्म हो वो गया। पैसा भी ख़त्म हो गया, इसमें गेट वेट भी नहीं लगा पाया। जी हाँ और महाराज जी, एक साइड से तो खुला ही है, इसमें मान लीजिए कुत्ते बिल्ली भी अपना आते जाते होंगे। जी तो लेकिन ये है महाराज जी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा निर्माण भी नहीं करवा सकते, जी क्योंकि ज़मीन जंगल की है, जंगल की है। जंगल विभाग का अपना अधिकार है, अपना कानून है, जी तो बनवाने भी नहीं देता पक्का निर्माण करवाने के लिए। ये वन विभाग की नहीं है ये जगह, तो मान लीजिए आश्रम की जगह है ये। अच्छा
आश्रम के हरिहर महाराज हमारे श्री पंचायती बड़े अखाड़े की ज़मीन है ये। अच्छा, आश्रम की जी। अब ये ज़मीन करीब बीघे भर है, जी तो उन्हीं के अंडर में है ये। जी ये आज से करीब 60-70 वर्ष से ये ज़मीन उनके अंडर में है। तो यहाँ महाराज जी अब आपका कैसे राशन पानी चलता है? अब यहाँ आश्रम उनके द्वारा तो सहमत है, जो संचालक हैं, जी कि आप बनवा लीजिए, जैसा बनवाना है बनवा लीजिए। जी पर कारण क्या है कि ये डूब में आ जाता है, बारिश जब आती है जी। तो ये डूब जाता है। इतना ऊंचाई तक पानी तो नहीं चढ़ता होगा महाराज जी? पानी चढ़ जाता है, बारिश जब होती है, चढ़ जाता है। बाढ़ आती है, तो ये जो है इतना ऊंचा डूब जाता है ये। जी तो अब डूब जाने के कारण कोई हिम्मत पड़ नहीं रही कि जो है बरसात में अब कहाँ जाएंगे। चलो अभी तो यहाँ आ गए, अब यहाँ से अब कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पीछे चढ़ाई में एक कमरा जगह है, तो उसको बनवा लीजिए, तो बरसात में वहाँ रहना। और महाराज जी, क्या आपको बनवाने के लिए ही महाराज जी कह रहे हैं? वहाँ पे बना बनाया कोई कमरा नहीं है कि जिसमें आप रह सकें? बना बनाया कमरा नहीं है, नींव भरी हुई है, जी उसको बनवाना पड़ेगा। तो हमने कहा अभी बनवाने की तो इसी में क्षमता नहीं, बनवाना होता तो इसी को जो है एक पिलर खड़ा करके जो है 7-8 फुट का पिलर कर दिया जाता, इसके ऊपर हम छत डाल देते हैं और डाल करके ऊपर झोपड़ी बना लेते, नहीं कुछ बनाते तो झोपड़ी में ही अपना जीवन कट जाता। 4 दिन की तो ज़िंदगी रह गई है, 4 दिन के लिए क्या बनाना है अब। और भोले बाबा भी ऐसे घूम रहे हैं, उनका भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। उनको जहाँ जाते हैं उनको भी लिए जाते हैं, और भोले बाबा भी घूम रहे हैं, हम भी महाराज घूम जी, रहे हैं। ये वही भोले बाबा हैं जो वहाँ पर थे जहाँ पे आप रह रहे थे, जी रोड के किनारे? जी फिर उनको आप यहाँ उठा ले आए? जी भाई, जब हमको और पहले जहाँ आप परिक्रमा मार्ग में थे वहाँ भी थे? वहाँ भी भोले बाबा थे। तो मतलब आप जहाँ जाते हैं भोले बाबा को लिए जाते हैं? लेके जाते हैं कि चलो, जैसे जब क्योंकि हम ये मूर्ति जो है वहाँ भी देखे थे, जहाँ आप जी जी की कुटिया बनी, जहाँ से आप जी चले आए, वहाँ भी मूर्ति लगी हुई जी थी। तो तो हम भोले बाबा को साथ में लेके आप चलते हैं? साथ में जाते हैं जहाँ जाते हैं। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर भोले बाबा तो छूट ही जाएंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, और ये शरीर है रहने के लिए इतना आपके लिए कम नहीं है, आप इसमें आराम से रहिए। आगे एक चीज़ मैं महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जी संत हैं, ये जितनी जितनी आपके साथ घटनाएं हुई जी कि एक जगह थे वहाँ से हटाए गए, दूसरी जगह गए वहाँ से हटाए गए, जी फिर तीसरी जगह पहुँचे, उसके पहले कहाँ थे ये तो मैं नहीं जानता। जी तो ये क्या है महाराज जी, क्यों ऐसा हो रहा है? ये कोई प्रारब्ध है कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रारब्ध नहीं है, जी ये कलयुग का प्रारब्ध है। कि कलयुग में हमेशा सही सिद्धांत वाला व्यक्ति हमेशा जो है परेशान हुआ है, जी हर समय में परेशान किया गया है। तो आज के डेट में क्या है कि छल कपट का साथ दो, जी तब तो तुम्हारा बसेरा है। और छल कपट वाला सामने अगर छल कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, तो हमसे देखी नहीं जाती। जी तो जब देखी नहीं जाती तो बुराई पैदा हो जाती है। जी तो जब बुराई पैदा हो जाती है तो फिर हम उससे लड़ जाते हैं। तो ये कारण से जो है वो फिर अपना दांव पेंच लगाते हैं, रुपया का, पैसा का, और अपनी जो है सिफारिश का। तो वहाँ की ज़मीन हमारे लिए वन विभाग की हो गई। जी और वही लोग जो है वहाँ हनुमान जी में डेरा डाले हुए हैं, जी। परिवार लोग। तो हनुमान जी में कौन परिवार कौन लोग डाले वाला हैं बस महाराज जी? सकता है, कौन लोग डाले हुए हैं? वही गांव के मौर्या लोग अच्छा हनुमान जी में डेरा डाले हैं।
और वो बाउंड्री लग गई है। बाउंड्री लगने के बाद भी अभी वो वहीं निवास कर मतलब रहे वहाँ हैं। से भी आप छल कपट से ही हटाए जी, गए? वहाँ से आपके भी। कहने का मतलब है। जी, वहाँ भी वो लोग चोर हैं। जी कोई यात्री आ जाए सामान चुरा लें, जी किसी का झोला रख दें, छूट जाए झोला रख लें, ये सब हमको नहीं देखा जाता था। जी कोई यात्री दर्शनार्थी आए पूजा पाठ करने, उसको पूजा पाठ नहीं करने देते थे। तो हमसे नहीं देखा जाता था तो हम बोल खड़े होते थे। तो जब बोल खड़े होते थे तो विवाद पैदा होता था। तब वो लोग गांव के थे, पैसा वाले थे, कुछ चोर भी थे, हर चीज़ों से छल कपट क्रिया चरित्र से हीन थे। जी तो अब तिरियों से हम बोल नहीं पाते थे जी और वो उल्टा सीधा सब बोल लेते थे। जी तो ये कारण से वहाँ छोड़ा गया, मैं वो जगह छोड़ दी। जी और वहाँ से फिर जब दूसरी जगह आया तब फिर उन्होंने जो है, अब वो भी गांव के हैं, वो भी गांव का है, जी तो फिर गांव-गांव में झींक करके उसको भी अपने बस में कर लिया। जी काहे न अबला कर सकी, काहे न सिंधु समाए। तो पर आज के डेट में अबला, पहले के डेट में ये था कि बालक पैदा नहीं करती थी अबला, जी पर आज कलयुग में अबला ही बालक पैदा कर रही है। जी तो अबला को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस समय क्या न कह दे और किस समय क्या चीज़ का क्या न बना दे। जी तो उससे बचने के लिए हमें वो मार्ग ही छोड़ देना पड़ता है। जी उन लोगों से सारथी ना होने के कारण और बाहुबल ना होने के कारण और या धन दौलत ना होने के कारण उनसे हम पीछे भागना पड़ता है जी कि अपना जान बचाना है, भजन करना है, 4 दिन रहना है। तो इससे अच्छा यही है कि वो जगह ही छोड़ दो। जिस जगह पे अपना मान न हो वो जगह पे रहना ना चाहिए। जी तो वो जगह ही छोड़ दो जिस जगह पर अपना मान सम्मान ना हो। ये कारण से जो है हमने वो भी जगह इसे छोड़ी। और दूसरी जगह जब दोबारा बनाए तो वहाँ भी यही लोभ लालच सवार हो गया कि जो है बाबा बना लेगा, बन गया है। बाबा कुछ दिन में चेला तैमान तैयार हो जाएंगे तो फिर कब्जा हो जाएगा बाबा का। बाबा कभी न फिर हटेगा। जी सेवक रहेगा, फिर सेवक का सेवक रहेगा। जी तो वहाँ यानी से भी आपके साथ छल हुआ? जी, तो उन्होंने सोचा कि ये दाल फिर अब हम नहीं गलेगी या ना हमको मिलेगा ये दोबारा। तो ऐसा करो कि आज ही बाबा को हटा दो तो ज़्यादा सही है, और नहीं कल बाबा बन जाएगा तो बना लेगा तो फिर खाली नहीं होगा, हमारा ना बन पाएगा। हमने ये भी कहा कि भाई सेवा हमको आप ही सेवा कीजिए, आप जी ही सारथी बने, हमको बाहर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आप ही सेवा करो, 4 दिन तो रहना है, 4 दिन के बाद जो दिखाए सो करना। जी तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, भाई विवाद करता है और आप चेला नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा चेला नहीं बनाएंगे तो अब नहाए हैं नहीं नहाए हैं, भूखे हैं प्यासे हैं और थके हैं, तो कौन पानी देगा, कौन भोजन बना के देगा। जी आप ड्यूटी वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो अपना परिवार देखेंगे, ड्यूटी देखेंगे कि हमको देखेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना है। तो भाई चेला तो बनाना ही पड़ेगा मजबूर बस। तो कहा नहीं बाबा चेला नहीं बनाएंगे, समय समय पर हम देख लेंगे। तो हमने समय समय पर आप देखेंगे इधर पल में जाने क्या हो जाता है, ये जी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें सारथी बनो तो फिर पक्का सारथी बनो, अन्यथा तुम ये भी हम जगह छोड़ी। तो ये समय प्रारब्ध का नहीं है, ये ना ही जो है पहले का ही है। तो ये प्रारब्ध आज के नहीं है महाराज जी, तो क्या ये परीक्षा हो रही है आपकी? ये परीक्षा है, हो रही है, जी परीक्षा हो रही है कि कहाँ तक भागोगे और कहाँ कहाँ जाओगे। जी तो हमारा भी यही है डेढ़ कि जहाँ तक हमको भगाओगे हम वहाँ तक भागेंगे, जब तक ये जीवन है। अगर जी
चलता रहेगा तो हम वहाँ तक भी भागेंगे। पर कहीं ना कहीं अब भाई परिवार से कोई अपनी ज़मीन तो दे नहीं सकता है। महाराज जी, अगर इस ज़मीन से फिर आपकी वो स्थिति आई, तब कहाँ आप जाएंगे? इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? इस समय स्वास्थ्य अभी अधूरा है। मान लीजिए अभी बना खाने में थोड़ी दिक्कत आती है, थक जाता है शरीर और हल्का फुल्का बुखार बनी रहती। कमजोरी सबसे ज़्यादा है। कमजोरी के कारण जो है हिम्मत हार जाता हूँ और शासन भी जो है हमारा नहीं ख्याल कर रही है कि कहीं हमको इतने आवास दिए हैं, इतने बनाए हुए हैं, इतनी जगह पड़ी हुई हैं कि ये जीवन गुजारने के लिए 10 बाई 10 ही दे, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं महाराज है। जी, शासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि साधु संत के लिए कोई आवास बनाया जाए या कुछ किया जाए? जी साधु संत जो हो गए, गृहस्थों के लिए प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की व्यवस्था होती है, जैसा नियम कानून है। जी साधु के लिए महाराज जी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे अगर कोई सरकार करे तो बात अलग है। जी और महाराज जी, अब भगवान ने हमें भी आपके पास भेजा है तो कुछ ज़रूर इच्छा हुई होगी तभी भेजा है। और मैं ज़्यादा आपको आश्वासन नहीं दूंगा कि महाराज जी आपकी कुटिया बनवा दूंगा या इस तरह का कुछ, लेकिन ये महाराज जी आपको मैं ज़रूर कह के जा रहा हूँ जी कि मैं आपका यहाँ पता करता रहूँगा, आता जाता रहूँगा। आपके लिए अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता मैं देखूँगा कि आपकी दिक्कत हो रही है, जी तो महाराज जी ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो भी सहयोग हो पाए मैं करूँ। जी और जब तक आप यहाँ आराम से हैं तब तक ठीक है। अगर यहाँ से आपको कोई दिक्कत आती है तो जी मैं अपना नंबर दे के जा रहा हूँ आपको। जी महाराज जी हमको याद कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। जो भी बन पड़ेगा जी वो आपके लिए मैं करूँगा। जी जी महाराज और मैं खरीद तो ज़मीन सकता नहीं, जी। नहीं खरीदने में भी बहुत सी। ये मेरा कार्ड है महाराज जी, जी इस पे नंबर है हमारा। कि ताकि कहीं 4 हाथ ज़मीन मान लीजिए। अब महाराज जी आपको ज़मीन खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं है। ज़मीन खरीद के आप क्या करेंगे? अब 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 जी दिन में क्या करेंगे, क्या महाराज जी, बनाएंगे। आपका परिवार से, घर से संपर्क होता है? परिवार से कोई मतलब ही नहीं। परिवार अपना निजी परिवार है ही नहीं है। जी। मान लो न लड़के हैं ना, शादी विवाह करके आप संत बने थे कि कैसे? न शादी ब्याह नहीं है। इसीलिए तो जो है कोई मतलब नहीं है। जी न जाते हैं। भाई परिवार कहाँ किसी का क्या होता है। जी आज के डेट में भाई को भी धन दो तो भाई है, चाचा भतीजे को रुपया पैसा दो तो वही चाचा है, वही भतीजा है। जी तो सेवा करना नहीं है, समय समय में देखना है उनको कि खेती कट गई है तो जाओ काट लाओ, जी पक गया है जाके ले आओ और बाकी जो है हटा दो। तो इसलिए साधु जो बने होते हैं वो परिवार से उसके लिए सारा संसार परिवार है। और आपका अखाड़ा महाराज जी आपकी कोई मदद नहीं करता? आप अपने अखाड़े से संपर्क करिए। अखाड़े से संपर्क है पर अखाड़ा जो है जब वहाँ आश्रम में रहें जी तो फिर गुरु की कृपा होती है, गुरु आश्रम देता है। जी पर गुरु वहाँ आश्रम में भी क्या है कि अब गुरु स्वयं व्यस्त हैं, जी यानी असमर्थ हैं। जी जी तो अब सेवा गुरु आश्रम में रह करके तो वो अपनी सेवा बताएंगे और हमारी इस अवस्था ऐसी है स्थित कि अब चलते हुए देखते हुए हमारा धर्म ये है कि गुरु की सेवा क्या कराएंगे। तो ये कारण से अखाड़े द्वारा आप निर्माण कर सकते हैं कहीं भी, जी अपने कर्तव्य धर्म का कार्य कर सकते हैं आप जी कहीं भी। तो उसमें से अखाड़ा संस्था पहुँचेगी, अब आएगी जाएगी। पर ये सहयोग द्वारा जो है अखाड़े से कोई मतलब नहीं रहता। आय दोस्तों, में
महाराज जी का पहले का तो हम कोई हिस्ट्री नहीं जानते, कोई कहानी नहीं जानते, आगे की हिस्ट्री क्या रही हो, लेकिन जितनी कहानी महाराज जी ने बताया वो है एक भावुक कर देने वाली कहानी है। और आप थोड़ा सा उठ करके जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करवाइए। और सबसे तो दोस्तों एक मतलब व्यथित कर देने वाली कहानी महाराज जी की सुन करके मन को आपको ऐसा लगेगा, एक ऐसी कहानी महाराज जी की है कि भोलेनाथ को आप देख सकते हैं यहाँ पे विराजमान है। भोलेनाथ कितनी परीक्षा प्रभु आप लेंगे अपने भक्त की, कि महाराज जी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आप घुमा रहे हैं, और आपको ले करके भगवान महाराज जी आपको ले करके जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। प्रभु, यह मेरी अंदर से आवाज़ है कि महाराज जी की कितनी परीक्षा आप लेंगे, महाराज जी को कितना कितना घुमाएंगे। और इतनी परेशानी आने के बाद भी दोस्तों महाराज जी भोलेनाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरह से ले जाके उनको स्थापित करते हैं। फिर भोलेनाथ जब दिक्कत आती है तो भोलेनाथ को फिर लेते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे फिर इनको स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों कहानी है एक संत की जीवन की, और जैसे मैं कहता भी हूँ कि संत का जीवन बहुत ही कठिन होता है देखने में। तो जो जैसा महाराज जी ने कहा कि छल कपट जिसके अंदर आ गया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से आप देखेंगे संत महंत बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठाट बाट से सारी व्यवस्था उनके लिए है, भगवान ही कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था। लेकिन जो संत हैं आप देख लीजिए, आपको महाराज जी की जो कहानी है वो आपके सामने है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि कितना दुख महाराज जी झेल रहे हैं। और आगे इसमें कुछ महाराज जी हम लोगों के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता, ये भोलेनाथ की ही लीला है। आपका ये जो बना रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं, इतिहास इसको भी लोग बना याद रहे हैं। रखेंगे। नहीं, जितने भी आश्रम बने होंगे जी तो कोई सब वन विभाग में ही बने होंगे। अखाड़े में जी महाराज जी बिल्कुल बने हैं, जिनका पावर है, जिनके पास जी पैसा है, जी पैसा है, फॉरेस्ट पावर है। विभाग तक पहुंच है, वो बड़े बड़े निर्माण करवा रहे हैं, उनके लिए जी कोई रोक नहीं है। जी लेकिन जो महाराज जी लोग अपना सिर्फ भजन साधन से मतलब रख रहे हैं, भगवान से ही उनका मतलब है, किसी से कोई न मतलब है, न लेना है न देना है, आना जाना कुछ नहीं है। वो जी अगर एक ईंट रखवा दें, आज शाम को रखवा दें, तो कल सुबह आके फॉरेस्ट विभाग वाले तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। जी तो लोभ लालच की वजह से कि देखो ना पूछता है, ना ताछता है, ना जी लेता है, ना देता है, अपने आप को ज़्यादा सिद्ध मानता है जी हैं, और न दे रहा न ले रहा। और जब कोई हमें बुलाएगा तब हम जाएंगे उसको, हाँ, और जब अब वो उनकी लीला तो महाराज जी अलग ही कहानी हो जाएगी। जी फॉरेस्ट विभाग की भी अपनी लीला है, अलग है, हर विभाग की अपनी लीला है। अलग अलग है। तो महाराज जी अब उस पर क्या और चर्चा किया जाए, अब सभी हमारे लोग में जानते हैं। अब हमारे में क्या है, हमारी में वो क्षमता नहीं है, जी इसीलिए जो है वो भी अपना वो दिखाते हैं। और नहीं, हमारे पास भी पूंजीपति हो तो जाने कितने बने हुए हैं, ब्रह्म कुंड में बने हैं, वन विभाग महाराज में जी सबसे बड़े पूंजीपति आपके भोलेनाथ बैठे हुए भोलेनाथ हैं, बैठे हैं। अब आपके हृदय में विराजमान हैं। वही भटका रहे हैं, तो तो भटक रहे हैं। ठीक है महाराज जी, उनकी लीला है, वो जी अपना जब तक चाहेंगे आपको घुमाएंगे। जी तो और वही मान करके भटक रहे हैं जी कि चलो तुम जहाँ जहाँ भटकाओगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम भी भटको। जी जब तुम्हारी ही ये लीला है और हृदय में वास है तुम्हारा, तो हृदय में भी वास रहेगा, और जहाँ रहेंगे वहाँ भी रहोगे। जी और जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। जी फिर जहाँ शरीर छूट जाएगा वहीं तुम भी छूट जाना। जी पर जहाँ तक अपनी प्रयास है कि जहाँ तक भगेंगे वहाँ तक ज़रूर आपको ही भगाएंगे जी और आपका ही ध्यान लगाएंगे। दूसरा हमारा
कोई आस्था नहीं है, तो ना ही दोस्तों कोई यह थी एक लगन है। संत की कहानी। महाराज जी के साथ जो भी हुआ इस पे आप विचार जरूर कीजिएगा, और भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं इस पे आप एक कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। भक्त के लिए अभी बहुत परीक्षाएं होती हैं, नाना प्रकार की होती हैं। परिवार से छुड़ा देते हैं, नात से छुड़ा देते हैं, अपने मित्रों से छुड़ा देते हैं, अपने भक्तों से भी छुड़ा देते हैं। हाँ जिसको अब मानते हैं हम जी कि ये हमारा भक्त सारथी देगा, तो जिसको हम मानते हैं वहाँ से भी छुड़ा देते हैं। तो ये भगवान की परीक्षाएं हैं। जहाँ तक ले सकें, ये अधूरेपन में बहुत समय लिया परीक्षा हमारी, और लेते जा रहे हैं। अब तो मान लीजिए तीसरापन है। 55 के हो ही गए हैं। राम, 55 के हो ही गए हैं, कुछ समय और रह गया है बिताने का। जी तो सोच रहे हैं चलो प्रभु की इच्छा है, अगर भटकते ही रह जाएंगे, भटकते भटकते भटक जाएंगे। हो सकता है महाराज जी किसी दिन आके सामने खड़े हो जाएं भोलेनाथ। भोलेनाथ देते हैं दर्शन, ऐसी बात नहीं है। जी तो ये भगवान की अभी कुछ मैं जाने क्या क्या देखता हूँ। मैं स्मशान में भी चला जाता हूँ, वहाँ भी जगह मिल जाती है, और परेशान भर रहता हूँ। जी और इतनी परेशानी कर देते हैं कि अब दोबारा मेरा ये जीवन नहीं बचेगा, और फिर लौट आता हूँ। जी ऐसी स्थिति बना देते हैं कि मैं उठ के खड़ा नहीं हो सकता हूँ, कि खड़ा हो जाऊँ। फिर जो है वो संभाल देते हैं। और खाने की तो 8-8 दिन 10-10 दिन खाता ही नहीं हूँ, भोजन प्रसाद ही नहीं लेता। खाली कहीं गुड़ पा लिया, कहीं बतासा पा लिया, कहीं जूस पी लिया। ऐसी ऐसी स्थिति कर देते हैं। पर परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की, जी कि कोई न कोई भगत मिलेगा। तो अभी हमें भगत नहीं मिला है। भगवान तो मिल गए हैं, जी भगवान मिल गए हैं, पर भगत नहीं मिले हैं। कि जैसे भगवान भगत तो भी, महाराज जी जब वो चाहेंगे तो भगत भी मिलवा देंगे। हाँ जी जी, भगत की कमी नहीं है। ठीक है महाराज जी, जी अब चलते हैं अब। जी।